तंत्र साधना या तांत्रिक क्रिया में बहुत से जानवर के शरीर के अंग इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बिल्ली की ज़ेर, जो हमें बिल्ली से मिलती है, उल्लू के नाखून, काले हिरण के सींग, शेर के नाखून और सूअर का दांत। तांत्रिक क्रिया में इन सब का बड़ा महत्व है और कानूनी तौर पर ये प्रतिबंधित है। इसी वजह से ये वस्तुएं काफी ऊंची कीमत में मिलती है। कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कथा शुरू करते हैं। जंगली सूअर के एक दांत की कीमत कई लाखों रुपए तक जाती है। तांत्रिक क्रिया की वजह से ही जंगली सूअर के दांत की डिमांड मार्केट में होती है और इसी वजह से इसकी कीमत लाखों रुपए में जाती है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार में लाभ के लिए सूअर दंत का ताबीज धारण करने से लाभ ही लाभ मिलता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यदि व्यापार या कार्यस्थल पर किसी सूअर दंत को बाहर लगाते हैं तो काफी लाभ होता है। इस बात पर विश्वास और यकीन करने वाले जंगली सूअर के दांत की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी जानवर को मारकर उससे तंत्र क्रिया करना ठीक नहीं होता है। ये एक महापाप है। पुराने लोग स्वतः ही मरे हुए जानवर के अंगों से तरह तरह की तंत्र साधना किया करते थे, इसलिए इन जानवरों के अंग बाजार में मिलना काफी दुर्लभ था। पर लगातार बाजार में इनकी मांग बढ़ने से इनके अंगों के लिए इनका शिकार होने लगा है, जो एक तरह से जानवरों पर हिंसा है। शिकार किए हुए जानवर के अंग पर तंत्र करना उतना अच्छा काम नहीं करता जितना कि प्राकृतिक रूप से मरे हुए जानवर के ऊपर करता है। शुक्रदंत का मतलब सूअर के दांत से है। सूअर, जिसे संस्कृत में वराह भी कहते हैं, यह एक तरह से पृथ्वी पर निंदित प्राणी है, किंतु तंत्र साधना और अध्यात्म में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने वराह का अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला था। सूअर दंत का प्रयोग लॉकेट के रूप में किया जाता है। सूअर दंत से वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं और व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा भूत प्रेत जैसी बाधा को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। शूकर दंत का बना हुआ ताबीज पहनने से किसी भी प्रकार की अभिचार कर्म का प्रभाव नहीं होता एवं सर्वत्र लाभ एवं विजय की प्राप्ति होती है। सूअर के दांत का टोटका तभी सफल होगा जब आपको उसका दांत कहीं से सहज में ही प्राप्त कर ले, अर्थात उसे आपको मार के दांत नहीं लेना है। प्रयोग करने वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सूअर दंत किसी तरह से खंडित ना हो, अन्यथा परिणाम सही नहीं दिखेगा। इस दंत को प्राप्त करने के बाद इसकी शुद्धि की जाती है और फिर मंत्रों द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध होने के बाद इसे गले में धारण किया जाता है, तभी सही मायने में इससे फायदा देखने को मिलता है। अगर बिना हिंसा किए आपको सूअर का दांत आसानी से मिल जाए तो आप इसका प्रयोग करके अनेक फायदे उठा सकते हैं। तांत्रिक विद्या के जानकार लोग सूअर दंत से वशीकरण का प्रयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि अगर सूअर दंत को अच्छे से सिद्ध करके अपने पास रख लिया जाए तो ऐसे में धारण करने वाले व्यक्ति का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है और इस बात का प्रमाण हमें देखने को भी मिलता है। दशकों से कुछ समाज में बच्चों को सूअर के दांत का ताबीज पहनाने की प्रथा चली आ रही है और सूअर दंत की वजह से उनको नजर से बचाव होता है। अगर किसी को बहुत डर लगता हो तो इसका ताबीज पहनने से डर नहीं लगता है। अगर किसी को बार बार बुरी नजर लगती हो तो सूअर के दांत के ताबीज प्रयोग किया जा सकता है। शत्रु को दबाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में फायदा करता है। सूअर दंत और भी मन जाता है कि सूअर दंत बंधन दोष से भी मुक्त कर सकता है। अगर कोई जातक घर में लगातार क्लेश से परेशान हो, पैसा हाथ में नहीं टिकता हो, कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा हो या फिर बुरी नजर से आपका घर और कारोबार नष्ट हो रहा हो, तो ऐसे में आप शुक्र दंत का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग के बाद आए हुए बदलाव को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि उसके ऊपर काला जादू हो रखा है तो ऐसे में व्यक्ति सूअर के दांत का प्रयोग कवच के रूप में कर सकता है। आप किसी भी ज्योतिष से शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त निकलवाएं और फिर इसका शुभ मुहूर्त में पूजन करें, लेकिन पूजन से पहले इसे अच्छी तरह से पानी से रगड़ कर साफ करें, जिससे इसमें कोई भी गंदगी ना रहे। फिर सूअर के दांत को सामने रखकर उसकी पंचोपचार पूजा अर्थात गंध लगाना, फूल चढ़ाना, धूप, लोबान, आरती और नैवेद्य अर्पित करना करें और साथ में ही भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें
और जितना हो सके छू कर मंत्र का जाप करे और फिर दांत पे 7 बार फूंक मार दे। AUM ह्रीं क्लीं श्रीं वाराह दंताय भैरवाय नमः। अब सिद्ध होने के बाद इसे किसी कपड़े में बांध कर आप अपने पास रख सकते हैं। और अगर आप इसे ताबीज के रूप में पहनना चाहते हो तो पहले किसी भी सुनार से सूअर दंत का ताबीज बनवा ले और फिर इसकी पूजा करके इसे पहने। अगर आपके घर को बार बार बुरी नजर लग रही हो तो ऐसे में आप सूअर के दांत को सिद्ध करके घर के दरवाजे के ऊपर लटका दीजिए। इससे सुरक्षा होगी। अगर धन अनावश्यक रूप से ज्यादा खर्च हो रहा हो तो ऐसे में आप सूअर दंत को सिद्ध करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार बुरी नजर लग रही हो तो ऐसे में वह व्यक्ति सूअर के दांत का ताबीज बना के पहन ले। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी के बीच बिना किसी बात के झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े का कोई भी कारण नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब रिश्ते को बुरी नजर लग जाती है। ऐसे में एक सूअर का दांत बिस्तर के नीचे रख दे। इससे आपको फायदा महसूस होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर पे भूत प्रेत का साया है और घर में सभी लोग डरे हुए रहते हैं, बार बार बीमार पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर के चारों कोनों में सिद्ध किए हुए सूअर के दांत को गाढ़ा दीजिए। इससे आपका पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा। अगर घर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो और इसके कारण घर वाले परेशान हो रहे हो तो ऐसे में आपको सूअर का दांत लाल कपड़े में बांध के दरवाजे के ऊपर लटका देना चाहिए। कोई भी प्रयोग करने से पहले मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा समय दिवाली, होली, नवरात्रि है। आप ऐसे समय में कोई शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त देखकर मंत्रों के ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कथा सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।